तो देखो स्टूडेंट्स, फिर से आज का और नया जो क्वेश्चन पेपर में हम लोग वही 2025 का और एक सेट डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्गेनिक चैप्टर का, ओके। तो फिर से देखते हैं। तो पहले एमसीक्यू हम लोग शुरू करेंगे, फिर एमसीक्यू के बाद 2-3 क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर। बच्चों, ये पूरा एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हूँ। यहाँ पे बच्चों जो क्लोरो लिखा है ना, तो वो क्वेश्चन में बस ब्रोमो लिखा था। ओके, वहां पे मैं हम लोग डिस्कशन किए। तो इसलिए जस्ट पिछले जो वीडियो वही वीडियो में, तो 2 क्लोरोब्यूटेन डायरेक्टली आंसर होगा। क्यों होगा ना? कायरल नेचर मीन्स तुम्हारे पास एक ऐसा कार्बन एटम होगा जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स को कनेक्टेड होगा। ओके, तो देखो 2 क्लोरोब्यूटेन जो होगा ऐसे स्ट्रक्चर होगा। इधर बच्चों ब्रोमीन है, इधर लगेगा हाइड्रोजन CH2CH3, इधर हो गया CH3। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो ये वाले कार्बन में एक CH3 ग्रुप लगा है, एक ब्रोमीन ग्रुप लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। मतलब ऑप्शन डी हमारे लिए सही आंसर होगा। क्लियर? फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ना, CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड टू CH3CHO। ये अभी देखो, ये जो हमारे पास ये जो कंपाउंड दिया है ना, ये कंपाउंड बच्चों क्या है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। ओके, तो 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक कन्वर्टेड हो रहा है ना, एल्डिहाइड में हो रहा है। ये हम सबको पता है। जब बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाते हैं, हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन है, क्या है? पीसीसी। और CrO3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये पता है सबको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रांग दिया होगा तो एसिड में डायरेक्टली चला जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया है ना, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर द कंपाउंड हमें क्या दिया है ना, ये वाला एक कंपाउंड दिया है। देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को 3 तरफ का ग्रुप लगा है। एक ये जो बच्चों ग्रुप है, ये एक इथाइल ग्रुप हो गया। CH3 एक कनेक्टेड है, ये बच्चों कौन सा ग्रुप हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। और ये बच्चों जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम अमीन्स का नाम लिखते हैं नोमेनक्लेचर कैसे होता है ना, एन अल्काइल अल्कानामिन। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एन अल्काइल एन अल्काइल अल्कानामिन, अगर 3 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, तो मुझे एक चीज बताओ, जो अल्कानामिन होता है ना, ये किसके लिए होता है ना, लॉन्गेस्ट चेन जो होगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बच्चों क्या है? अपना प्रोपाइल। तो मुझे देखो, तो प्रोपानामिन हो सकता है। ओके, फिर बाकी 2 ग्रुप है, एक हो इथाइल एक है मिथाइल। तो इसको बच्चों तुम लोग कैसे लिखोगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखोगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ई पहले आएगा, तो ऑप्शन बी, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपन 1 अमीन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, फिर बच्चों क्या दिया है ना, द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट। इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों क्या है? AgNO2 होता है। तो ये क्लियरली पता है, अगर सिल्वर नाइट्राइट है, नाइट्रोइथेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है वहीं पे डायरेक्टली दिया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, which of the following aldehydes will undergo Cannizzaro reaction। Cannizzaro reaction means no अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो, ये CHO के पास जो कार्बन लगा है उसके पास एक हाइड्रोजन है, ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा। ये CHO के पास जो है कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, नहीं दिखाएगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, नहीं दिखाएगा। बट ये वाला जो कंपाउंड देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CHO, ये हो गया कार्बन, CH3 CH3 CH3। तो देखो ये बच्चों जो कार्बन है, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है, no alpha hydrogens, that means this will show Cannizzaro reaction। अगर aldol condensation देता
तो ये वाला कंपाउंड aldol कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, क्यों ना, अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन्स होगा aldol कंडेंसेशन, नहीं होगा कैनिजेरो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ, इधर एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन। ये बच्चों तुम्हारे पास क्या है ना, एल्डिहाइड है। ये बच्चों हमारे पास क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं बताया था पिछले वीडियो में, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ना, उसको Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, जो कि CO2 गैस देगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगा। दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड को देखोगे बच्चों ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्लियर हो जाना। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्या दिया है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये सही है। देखो, तुम चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, मतलब कार्बन के पास होगा डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास होगा डेल्टा नेगेटिव। तो दोनों साइड में जितना अल्काइल ग्रुप होगा, बल्कीनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन इधर जो है, ये वाटर के इधर का ऑक्सीजन ये है, देखो मैं हाइलाइटर में दिखाता हूँ। ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जितना बल्की ग्रुप लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेंडेंसी उतना कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये हमारा असर्शन सही है। रीजन में क्या दिया है ना, द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यस, क्यों ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये भी सही है। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस हो रहा है, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी देयर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16, the boiling points of alkyl halides decrease in the order Ri, Rbr, Rcl, Rf। सही है। क्यों ना, हमें पता है, पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे ना, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्यों ना, ज्यादा मोलिकुलर मास से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उतना। क्या लिखा है ना, द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब करेक्टली इसको एक्सप्लेनेशन किया है। असर्शन सही, रीजन भी सही, और करेक्टली उसको वो एक्सप्लेन किया है। ओके, तो एमसीक्यू खत्म हो गया। अब बच्चों 2 मार्क्स में चलते हैं। क्या दिए हैं क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, 2 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथिन। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है। डिस्कशन करते हैं 20 नंबर। एसिड मैकेनिज्म के साथ डिस्कशन करेंगे, कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथिन। ये पूरा बुक का दिया है जो मेथड, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। इथिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, जो हमें देगा CH3CH2OH। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो कैसे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 होता है, वहां पे क्या होता है ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन। अल्किन में प्रोटोन, अल्किन प्रोटोन को अटैक करेगा। देखो, CH2 तुम्हारे पास बच्चों वाटर लिए हो, H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। वो जो बच्चों H प्लस मीडियम में है, उसको अटैक करके क्या बन जाएगा ना, H3O प्लस। एसिड का H प्लस को बोले के H3O प्लस बनेगा। तो मुझे एक चीज देखो, ये जो H3O प्लस का प्लस चार्ज है। ओके, तो अभी एक चीज देखो, इधर मैं लिखता हूं, हमारे पास इथिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो, H H, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये किसको अटैक करेगा ना, डबल बॉन्ड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
ये H को अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन को फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। दैट मीन्स देखो डबल बॉन्ड को कोई भी कार्बन बच्चों ले सकता है, क्यों ना, दोनों साइड में बच्चों सेम ग्रुप है। ओके, सपोज इसको ऐसे लिखते हैं, CH2 हो गया, इधर बच्चों CH3 हो गया। ओके, तो ये जो कार्बन में इसका एक वैलेंसी क्या हो गया, कम हो गया है, क्यों, उसका इलेक्ट्रॉन ले गया है, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फिर स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये जो कार्बोकेटाइन है उसको एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कैसे देखते हैं ना, ऐसे तुम्हारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 प्लस, वही वाटर अभी तो मीडियम में है, ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या है ना, लोन पेयर, वो देखो किसको अटैक करेगा, ये कार्बन को, CH3 CH2, ऑक्सीजन अटैक किया, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर से अपना लोन पेयर दे दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। फिर स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो CH3 ऐसे है, तो एक फिर से H2O जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ऑक्सीजन को फिर से अपना लोन पेयर मिल जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस H3O प्लस, ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म डायरेक्टली 2 मार्क्स में क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है बच्चों ना, हाउ कैन एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एसिटाइल क्लोराइड मतलब ये है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाल्डिहाइड बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, पता है सबको कौन सा रिएक्शन, नाइट्रोजन बॉन्ड्स रिएक्शन, हाइड्रोजन PdBSO4। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजेन बॉन्ड्स रिडक्शन, फेमस रिएक्शन। ओके, फर्स्ट बीट क्लियर हो गया। सेकेंड बीट में क्या क्वेश्चंस दिया है ना, प्रोपानॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपानॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी हम लोग एक जगह पे डिस्कशन किया, अलग एग्जांपल था लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। बी में मैं वहां पे बताया था, एक लिखते हैं प्रोपानॉल, फिर दूसरे में बच्चों क्या है, प्रोपानॉन CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अगर बच्चों हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, दो केस के ऊपर डिपेंड करता है। एक हो गया बच्चों मोर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कार्बन, और दूसरा बच्चों होता है लेसर बल्की ग्रुप, लेस बल्की ग्रुप। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ना एक साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इधर बच्चों दो साइड पे डोनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे बच्चों ये जो प्रोपानॉन के कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है, डिक्रीजेस हो जाता है। और सेकंड केस, टू बल्की ग्रुप्स आर देयर, दो साइड पे दो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इधर एक साइड पे इथाइल एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकम्स स्लोअर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकम्स स्लोअर। तो इसीलिए अगर ये स्लो हो जाएगा तो प्रोपानॉल ऑब्वियसली फास्टर रिएक्शन शो करेगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम्म
हाँ, अब बच्चों आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। ये भी वही सब 1 मार्क के क्वेश्चन से। क्या दिया है ना, द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड में कंपैरिजन का क्वेश्चन है। देखो, क्लोरोबेंजीन इधर लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी सबको पता होगा क्यों ऐसे होता है। यहाँ पे बच्चों क्लोरोबेंजीन है और मिथाइल क्लोराइड है। यहाँ पे देखो बच्चों, मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये क्या है ना, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे बच्चों रिजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया Cl, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, रिंग में आ जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स ड्यू टू रिजोनेंस CCl bond gets पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मुझे बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। लेकिन मिथाइल क्लोराइड में प्योरली सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट बीट का। सेकेंड बीट में क्या दिया है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। ये क्वेश्चन भी मैं पिछले सेट पे डिस्कशन किया हूँ। क्या था आंसर ना, देखो, अगर बच्चों तुम्हारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होगा, अगर उसको हम लोग, वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा ना, वो तुम्हें क्या देगा ना, देखो इसको ऐसे याद रखना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, वाटर को ब्रेक करोगे H+ OH-, तो CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन को इसके साथ कनेक्ट कर लो, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ MgOH Br। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, Grignard's reagent is converted into अल्केन या हाइड्रोकार्बन। तो हमें तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए अगर वाटर के प्रेजेंस में ये प्रिपरेशन हम इसको करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमको नहीं मिलेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चों लास्ट बीट में आते हैं। लास्ट बिट में दिया है, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हाइलाइट्स SN1 रिएक्शंस आर अकम्पाइंड बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मींस हमें एनहांसियोमेरिक प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, तो क्या होगा ना, SN1 में क्यों ऐसे होता है ना, SN1 बच्चों 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप्स में क्या होता है बच्चों, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल can attack from the same side and opposite side of the living group, which leads to two different products, to optically active products लिखते हैं, to different optically active products। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कि इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स व्हिच विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर बच्चों 26A में दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, पहला दिया है 3,5 डाइनाइट्रोफिनल, फिनल बच्चों OH 3,5 डाइनाइट्रोफिनल। फिर दिया है 4 मिथाइल फिनल, फिर दिया है सिर्फ फिनल, फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनल। मतलब हमारे पास बच्चों 4 ग्रुप है। ओके, तो इसको मान लेते हैं A B C D। हम लोग पहले से डिस्कशन बच्चों किए हैं
ना इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देयर, डीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्लियर? तो मुझे बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ना डी। क्यों? ना 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर। उससे कम हो जाएगा ए, बिकॉज 2 नाइट्रो ग्रुप्स आर देयर। इन केस ऑफ बी एंड सी, बच्चों बी में ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब एसिडिटी कम हो जाएगा। लास्ट में आ जाएगा बी, फिर आएगा सी। क्यों? ना सी में कोई भी ग्रुप नहीं है। ओके, डी ए सी बी, ये कौन सा ऑर्डर में पूछा है क्वेश्चन? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं डिक्रीजिंग में लिख लिया और तुम ऑर्डर सही कर लेना। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट? ये पूरा इजी रिएक्शन है। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें बच्चों क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। ओके, ये इजी रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ना, एनिसोल इज ट्रीटेड विथ HBr। एनिसोल मतलब बेंजीन का रिंग। याद रखना बच्चों, कभी भी तुम्हें ऐसे ईथर देगा जहां पे ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, उसको कोई भी HBr मतलब HCl HBr HI देगा, पूरा क्लियरली मैं बोलता हूं, डायरेक्ट तुम फिनल बना लेना, फिर बाकी जो बचेगा अल्काइल हैलाइड बना लेना। इसका भी रीजन है, लेकिन हम लोग ट्रिक के साथ याद रखेंगे क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करना है हमें एग्जाम में। अगर बेंजीन में अगर ऐसे ईथर दिया है जहां पे ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको H6 के साथ रिएक्शन करने में अगर रिएक्शन जो करना है तो डायरेक्टली पहले फिनल लिख लेना, फिर बाकी जो भी ग्रुप होगा उसको अल्काइल हैलाइड बना लेना। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, ये वाला बच्चों जो क्वेश्चन है ये पूरा मैं प्रीवियस सेट में डिस्कशन किया हूँ, पूरा सिमिलर क्वेश्चन। तो इधर बच्चों हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो वो प्रीवियस जो वीडियो है ना वहाँ पे चेक कर लेना। अगर तुम लोग प्रीवियस वीडियो से प्रैक्टिस किए हो तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हें उधर मिल जाएगा। तुम लेकिन एक बार इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स तो हम लोग अलग एक वीडियो से डिस्कशन करेंगे। तो फिर नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी में आते हैं। क्या ऑर्गेनिक, क्या कुछ बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कशन होगा। सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया 32 नंबर, ये अमीन्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। इन ए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास द टीचर गेव हिज स्टूडेंट्स एन अमीन एक्स having molecular formula C2H7N and asked the students to identify the type of the amine। मतलब एक तुम्हारे पास फॉर्मूला है C2H7N, उसका टाइप हमें फाइंड आउट करना है। फिर क्या दिया है? one of the students Nita observed it reacts with C6H5SO2Cl। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों तुम्हें रिएजेंट देख गया, ये कौन सा रिएक्शन का होता है ना, हिंसबर्ग टेस्ट होता है। आराइल सल्फोनिल क्लोराइड जो हमें हेल्प करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स को डिस्टिंग्विश करने में। फिर क्या दिया है ना, टू गिव ए कंपाउंड व्हिच डिजॉल्व्स इन NaOH। तो ये क्लियरली बच्चों हो गया। तो हमारे पास क्या होगा? ये 1 डिग्री अमीन ही होगा। क्यों ना, 1 डिग्री अमीन जो अराइल डाइजोनियम के साथ जो तुम्हारा कंपाउंड देता है, उसके पास नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, तो इसीलिए ये तुम्हारा NaOH में सॉल्युबल होगा। तो अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो ये कंपल्सरी होगा NH2 ग्रुप है, और कितना कार्बन है? 2 कार्बन, CH3 CH2 NH2। ओके, तो वही लिखेंगे आज, दिस इज सॉल्युबल इन NaOH, इट मस्ट बी 1 डिग्री अमीन, एंड फॉर 1 डिग्री अमीन द स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों प्रीवियस सेट में डिस्कशन किए हैं, उसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करता हूँ, प्रीवियस सेट में चेक कर लेना। ओके, हाँ, ये 3rd नंबर क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स considerable amount of meta product along with ortho and para products, why? तो इसको डिस्कशन करते हैं।
देखो, जब बच्चों एनिलीन को हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं NH2, तो पता है किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये हमें बच्चों NH2, ये हो गया पैरा प्रोडक्ट, ये बच्चों हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट, फिर उसके साथ बच्चों मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ये तुम्हारा होता है 51%, ये होता है 2%, ये होता है तुम्हारा 49%, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन तुम्हें पता है एनिलीन क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों ऐसे होता है ना, देखो इसका रीजन भी बुक में लिखा होगा, देखो मैं बता देता हूँ। देखो, जब बच्चों एनिलीन रिएक्शन करेगा ना मीडियम में, बच्चों कौन होगा, एसिड होगा H+, तो एनिलीन इसके साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बन जाता है NH2+। तो इधर बच्चों नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये ग्रुप बच्चों अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास है, दैट मीन्स अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will go to मेटा पोजीशन। क्लियर, तो इसीलिए रीजन भी हम लोग इधर, ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया कि एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बन जाएगा, तो जो कि तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो इसका लिख लेता हूं कि इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम aniline is protonated to form the anilinium ion which is meta directing. Okay, that's why we also get ortho and para products along with meta products. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फिर बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन। ओके, पहला क्वेश्चन एनिलीन, तो हमें पता है डायरेक्टली ब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग एसिड एनालाइड पहले बनाते हैं। NH2 को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, जो कि तुम्हें एसिड एनालाइड देगा NHCOCH3। फिर उसको बच्चों ब्रोमीन के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये तुम्हें बच्चों ये बल्की ग्रुप होता है, तो इसीलिए तुम्हें सिग्निफिकेंट अमाउंट में पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओरिजिनली जो NH2 ग्रुप था वो तुम्हारे पास आ गया। डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करोगे तुम्हें मतलब दो प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा भी मिलेगा और तुम्हारे साथ जो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग सॉरी 246 मतलब 246 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे अगर ऐसे स्टेप में जाएंगे हमें एक ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगा। फिर सेकंड में क्या दिया है, एनिलीन टू फिनॉल, ये हो गया तुम्हारा NH2। ये बच्चों ये रिएक्शन किसके थ्रू हम लोग जाएंगे ना, ये बच्चों हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, डायाजोनियम सॉल्ट के थ्रू, NaNO2 प्लस HCl, वो तुम्हें दे देगा क्या, डायाजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसको तुम्हें क्या बनाना है, अगर फिनल बनाना है H2O के साथ वार्म कर लेना है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनल। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 5 मार्क्स का हो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट बीट में देखते हैं क्या दिया है ना। An Arun heated a mixture of ethyl amine
and CHCl3 in with along with ethanolic KOH which forms फाउल स्पेलिंग गैस। फाउल स्पेलिंग मतलब तुम्हें बच्चों क्लियरली पता चल गया होगा, ये तुम्हारा कार्बाइलैमिन रिएक्शन है। ओके, तो मैं इधर रिएक्शन लिख लेता हूँ जो तुम्हारा आइसोसियानाइड टेस्ट है। इथाइलैमिन मतलब CH3 CH2 NH2, आइसोसियानाइड बनेगा CHCl3 प्लस 3 KOH। तुम्हें क्या देगा, फिर जब करोगे ना CH3 CH2 NC, आइसोसियानाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर। ओके, ये बन गया, ये हमारा हो गया। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये Br2NaOH, मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ। Br2NaOH मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये बच्चों कौन सा रिएक्शन होता है, हफमैन ब्रोमामाइड। मतलब एक अमाइड से हम लोग बनाएंगे और अमाइड में जितना कार्बन होगा अमीन्स में एक कार्बन कम हो जाएगा। तो ये बच्चों एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक अमाइड तुम्हारे पास क्या होता है, बेंजामाइड C11O NH2। ये हो गया। देखो जब Br2NaOH दोगे, ये वाला एक कार्बन कम हो गया, ये वाला चला जाता है तो NH2 हो जाता है। क्लियर। लेकिन ए से बच्चों हम लोग को फिर से दिया है, ए से क्या दिया है ना, H2PD इथानल, मतलब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। तो ये बच्चों जो तुम्हारा जो हम लोग पढ़े हैं H2PD इथानल मतलब नाइट्रो ग्रुप वाला, नाइट्रो ग्रुप में मतलब नाइट्रोबेंजीन NO2। ओके, ए तुम्हारे लिए हो गया नाइट्रोबेंजीन, उसको डायरेक्टली करेंगे और राइट साइड में जब हम आते हैं अमाइड्स में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन एंड सल्फानिलिक एसिड। तो पहले बच्चों एनिलीन को बेंजीन में जाते हैं, ये तो एनिलीन से बेंजीन जाएंगे मतलब किसके थ्रू हम लोग जाएंगे, वही डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू। तो पहले हम लोग एनिलीन लिखते हैं, एनिलीन को हम लोग कैसे जाएंगे, अभी जो हम लोग लिखे थे NaNO2 प्लस HCl में। ओके, ये तो हमें क्या दे देगा, पहला स्टेप में डायजोनियम सॉल्ट हमें दे देगा N2 प्लस Cl माइनस। ओके, फिर यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे ना, इथानॉल दे दोगे CH3CH2OH, चला गया बेंजीन में। सो क्वेश्चन नंबर बी टे कंप्लीटेड। सेकेंड में बच्चों क्या दिया है ना, कन्वर्ट एनिलीन इनटू सल्फानिलिक एसिड। ये भी बच्चों डायरेक्ट रिएक्शन है, बुक में दिया है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 के साथ। ओके, जो तुम्हें देगा ये सॉल्ट के टाइप बन जाएगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, जो तुम्हारा क्या होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको बच्चों जब हम लोग 453 टू 473 केल्विन में हीट करेंगे, दिस विल गिव अस सल्फानिलिक एसिड। जिसका आईपीएसी नेम भी याद रख देना, पारा अमीनो, सल्फानिलिक एसिड तो कॉमन नेम है, और आईपीएसी नेम पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो देखो बच्चों ये सेट में जितना भी हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था हम लोग उसको डिस्कशन कर दिए हैं। ओके, बाकी जो फिजिकल ये होगा तो हम लोग फिर से 2-3 दिन के बाद फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग